सामने ये दर्शाता है कि आप कितना किसानों के लिए सोचते हैं। और अटारी संपूर्ण रूप में जब बन जाएगा उसी दिशा में ये भी और सारे कदम उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जितना भी योजनाएं हैं इसके बारे में पहुंचाएंगे। ज्यादा ना बोलते हुए पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये नवनिर्मित हमारे प्रशासनिक एक उसी हमारे जो कार्यक्रम है उसको बल देते हुए हमारा सफलतापूर्वक बाकी सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे डॉक्टर ए के सिंह जी का जो इससे अगुवाई में इस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है और आज का कार्यक्रम का आयोजन किए। और आप सबको धन्यवाद देते हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इसके साथ मैं ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि जी अनुरोध करूंगा कि हमने एक छोटी सी वीडियो फिल्म बनाई है सर और आपसे अनुमति चाहते हैं कि उस वीडियो फिल्म को स्क्रीन करें। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान यानी अटारी के इस भवन का उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। 3 करोड़ की लागत से बने इस संस्थान का भव्य 3 मंजिला भवन बनकर तैयार है। निचले तले पर ऑफिस स्टाफ के लिए कुल 3 रूम सहित एक हॉल है। प्रथम तले पर कुल 5 रूम जिसमें निदेशक कक्ष वरीय वैज्ञानिक कक्ष शामिल है और दूसरे तले पर कुल 4 कक्ष हैं जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ मुख्य वैज्ञानिक के लिए कक्ष निर्धारित किए गए हैं। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे 722 वर्ग मीटर में फैला यह भवन पूर्वी भारत में कृषि क्रांति को नया आयाम देगा। इसके अंतर्गत बिहार झारखंड को मिलाकर कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जिसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौती को अवसर में तब्दील करने के लिए कृषि की नवीनतम शोधों और तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अटारी पटना की स्थापना के महज 4 वर्षों में ही उत्कृष्ट कार्य की बदौलत कृषि विज्ञान केंद्र ने 3 राष्ट्रीय अवार्ड और 4 जोनल अवार्ड हासिल करने में बड़ी सफलता पाई है। और मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से उद्घाटन पट्टिका खोलने की अनुमति चाहता हूँ। वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित सचिव डेयर आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, बिहार सरकार के कृषि सचिव महोदय डॉक्टर ए के सिंह जी, एक और डॉक्टर ए के सिंह जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, पटना अटारी परिवार के सभी महानुभाव और कृषि विज्ञान केंद्रों से वर्चुअल रूप में जुड़े सभी हमारे वैज्ञानिक गण और अन्य उपस्थित सज्जनों, आज अटारी पटना के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण का अवसर है।
मैं इस अवसर पर पूरे अटारी परिवार के महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर डॉक्टर महापात्रा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके योग्य मार्गदर्शन में लगातार अटारी का विकास हो, कृषि विज्ञान केंद्र का विकास हो, खेती का विकास हो, इस दिशा में काफी उल्लेखनीय काम हो रहा है। किसी भी संस्था या व्यक्ति या विभाग उसके कामकाज की दृष्टि से आवश्यक अधोसंरचना की आवश्यकता होती है, और जब अधोसंरचना की उपलब्धता हो जाती है तो काम करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस स्थान पर आवश्यक वातावरण की उत्पन्नता यह अत्यंत आवश्यक है। यह वातावरण उत्पन्न हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि अब अटारी का यह प्रशासनिक भवन बन गया है, इसमें हमारी प्रशासनिक कार्यवाही भी सुचारू रूप से संचालित होगी, हमारे वैज्ञानिक भी ठीक प्रकार से काम कर सकेंगे, किसानों के प्रशिक्षण की दृष्टि से भी सुविधा होगी। और मैं समझता हूं कि जो 68 कृषि विज्ञान केंद्रों का समूह है जो अटारी पटना के द्वारा संचालित होता है, उनके मार्गदर्शन में काम करता है, इस पूरे के पूरे समूह को और इस क्षेत्र के किसानों को निश्चित रूप से अब काम करने में बहुत सरलता होगी, सुविधा होगी, और अपने काम को और भली प्रकार से कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कृषि की प्रधानता है। कृषि का सर्वांगीण विकास हो, यह देश की भी जरूरत है और समय की भी जरूरत है। किसान के हालात ठीक हों, उसके घर में समृद्धता आए, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े, 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी का निर्देश कृषि मंत्रालय को भी है और आग्रह राज्य सरकारों को और किसानों को भी है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर देश भर में एक नई सोच प्रारंभ हुई है, खेती के क्षेत्र में नई गति आई है, नए कार्यक्रम सरकार ने भी हाथ में लिए हैं और राज्य सरकारें भी द्रुत गति से उस दिशा में तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय खेती को होने वाला है। जब हम देश के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार और झारखंड को अलग रखकर कभी भी विचार पूर्ण नहीं हो सकता है। यह क्षेत्र पूर्वी भारत है, देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ी आबादी यहाँ निवास करती है और इस क्षेत्र में
खेती की बहुत संभावनाएं हैं। तुलनात्मक दृष्टि से जैसा अभी महापात्रा जी बता रहे थे कि जो अपेक्षित था वह नहीं हो पाया है। भाई और बहनों के साथ मिलकर उनकी आमदनी बढ़े और बिहार और झारखंड का यह क्षेत्र भी कृषि के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करे, यह हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और इस जवाबदेही को भारत सरकार भली प्रकार से समझती है, लेकिन साथ ही साथ इस जवाबदारी को जमीन पर उतारना, इसके लिए राज्य सरकार और कृषि विज्ञान केंद्रों का सहयोग अपेक्षित है। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और उनकी पूरी टीम इस दिशा में चिंतित है और काम को आगे बढ़ा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे सभी वैज्ञानिकों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सब लोग भी तेजी के साथ आगे बढ़ें और जो अपेक्षा पूर्वी भारत की कृषि विज्ञान केंद्र या ICAR से है या वैज्ञानिक से है, उस अपेक्षा को हम कैसे जल्दी पूरा कर सकते हैं और इस क्षेत्र के किसानों के जीवन में तब्दीली लाने में सफल हो सकते हैं। इस पर एक फोकस कार्यक्रम बना के हमारे ये 68 जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनको काम करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि आप इस दिशा में प्रवृत्त होंगे। मुझे इस बात का गौरव है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान देश के सर्वांगीण विकास पर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गांव गरीब किसान, यह प्रारंभ से ही उनकी प्राथमिकता का केंद्र है। और इसलिए गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसको आजीविका की उपलब्धता हो, ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक विकासात्मक सुधार हो, आम आदमी का जीवन जीना सुगम हो, इस दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने संचालित किए हैं, जिनका प्रतिफल आज पूरे देश भर में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसी क्रम में किसान आगे बढ़े, कृषि समृद्ध हो, लाभप्रद हो, कृषि का क्षेत्र तकनीक से जुड़े, आवश्यक अधोसंरचना की उपलब्धता किसान को गांव तक हो, वो महंगी फसलों की ओर जाए, नए नए जो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो जलवायु के अनुकूल बीजों की किस्म जारी की जा रही है, वो उन तक पहुँचे, उनका वो उपयोग करे, जिससे उत्पादकता भी बढ़े और जो नुकसान की संभावना है, उस संभावना को भी हम कम कर सकें। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे तो देश भर में अगर हम देखेंगे तो खाद्यान्न की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर ही नहीं, अधिशेष राष्ट्र है। हम देश की आवश्यकता को भी पूर्त कर रहे हैं, दुनिया की आवश्यकता को भी पूर्त कर रहे हैं। और अन्य कृषि उत्पादों में भी अगर हम देखेंगे तो भारत या तो पहले नंबर पर होगा दुनिया में या दूसरे क्रम पर होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ हम सिर्फ आंकड़ों पर ही संतोष नहीं करना चाहते हैं।
जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो खेती के क्षेत्र में, किसान की आय के क्षेत्र में, उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में जिस प्रकार का असंतुलन अनेक स्थानों पर दिखाई देता है, उसको संतुलित करने का प्रयास करना यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। जब इन गैप्स को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र की जवाबदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी